इन केस नीट में आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो सेकंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो हर नीट एस्पिरेंट को लिखना चाहिए दैट इज सीओटी। सीओटी से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज मिलती हैं एंड इसमें बहुत सारे अच्छे कोर्सेज हैं जिनके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अब बायोलॉजी के सारे कोर्सेज को मैंने 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। इसके मैं आपको करियर ऑप्शंस बता रही होंगी, किस फील्ड में आप जा सकते हो, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो स्टूडेंट फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए मास्टर्स प्रोग्राम भी मैं बताऊंगी कि आप कौन कौन से मास्टर्स प्रोग्राम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट कैटेगरी इज प्योर साइंसेस, नेक्स्ट इज अप्लाइड साइंसेस एंड थर्ड वन इज मेडिकल कोर्सेज। इसमें आप डॉक्टर नहीं बन रहे होते मेडिकल कोर्सेज में, बट जो लोग डॉक्टर्स को असिस्ट कर रहे होते हैं उनके कोर्सेज आप परस्यू करते हैं, उस फील्ड में काम करते हो। तो डिटेल में वन बाय वन सबके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज प्योर साइंसेस जो कि एकेडमिक ओरिएंटेड कोर्स होते हैं। इसमें रिसर्च एंड टीचिंग के बढ़िया ऑप्शंस खुलते हैं। मोस्टली जिन्हें टीचिंग करानी होती है उनके लिए ये कोर्सेज होते हैं। तो अगर आपको टीचिंग में जाना है, एडटेक टीचिंग करनी है, एडटेक कंपनीज लाइक पीडब्ल्यू, अनअकैडमी, इवन अनअकैडमी के साथ मैंने खुद भी वर्क किया हुआ है एज ए एजुकेटर, एंड बाकी सारी ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑफलाइन कोचिंग हायर करते हैं बीएससी एंड एमएससी ग्रेजुएट्स को जिन्होंने अपनी प्योर साइंसेस में की होती है। अब जितने भी बड़े टीचर्स देख रहे हो, समाप्ति मैम, सीप पाहुजा मैम, सब ने बीएससी एमएससी इन्हीं सब्जेक्ट्स में कर रखी है। इसमें आपके बीएससी जोलॉजी ऑनर्स आता है, बीएससी लाइफ साइंसेस आता है, बीएससी बॉटनी ऑनर्स आता है। ऑनर्स कोर्सेज में अगर आपको बॉटनी पढ़ाना अच्छा लगता है तो बॉटनी में कर लो, जोलॉजी के सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ा सकते हो तो जोलॉजी में करो। लाइफ साइंसेज अभी आप डिसाइडेड नहीं हो, आप दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाना चाहते हो तो लाइफ साइंसेज में कर सकते हो। इवन केमिस्ट्री भी आप पढ़ा सकते हो लाइफ साइंसेज के बाद। आप मास्टर्स तीनों में करने के लिए एलिजिबल होते हैं बिकॉज लाइफ साइंसेज में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी। अगर आपको डिफरेंस जानना हो इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में, ऑनर्स एंड प्रोग्राम में, लाइफ साइंसेज एंड बॉटनी ऑनर्स, जोलॉजी ऑनर्स में, तो मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना दूंगी। बट यस, टीचिंग का अच्छा करियर ऑप्शन होता है। बाकी आप गवर्नमेंट टीचिंग में भी जा सकते हो, जैसे केवीएस हो गया, आपका जेएनवी हो गया। तो इसमें जो टिल 5th क्लास तक की सैलरी होती है वो 40,000 30,000 होती है। टीजीटी टीचर्स वो होते हैं जो 6 to 8 क्लास को पढ़ाते हैं, उनकी सैलरी समवेयर अराउंड 50 to 60,000 होती है। और जो 11th 12th स्टूडेंट को पढ़ाते हैं उसके लिए आपको मास्टर्स की जरूरत होती है, उसमें आपको एमएससी करना भी पड़ता है। तो एमएससी अपने ही सब्जेक्ट में कर लोगे तो वहां पे 11th 12th क्लास के स्टूडेंट को आप पढ़ा सकते हो और वहां पे सैलरी आपकी 80,000 एंड एडटेक की भी सैलरी आपकी 20 एलपीए तक जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में भी 10 से शुरू होके 20 30, जितना अच्छा आप टीचिंग करा सकते हो, जितने आप कंपनी के स्टार टीचर बन जाते हो उतनी सैलरी आपकी बढ़ती है। सो यस, टीचिंग के लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन था। अब सीओईटी में सबसे ज्यादा कंपटीशन जोलॉजी ऑनर्स के लिए होता है, देन लाइफ साइंसेस, देन बॉटनी ऑनर्स। इन कॉलेजेस की सबसे हाई कट ऑफ हिंदू, मिरांडा, हंसराज, बीएचयू एंड अदर डीयू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज की होती है। 750 में से आपकी कट ऑफ बनती है। सिर्फ पीसीबी के मार्क्स ही काउंट होते हैं। लैंग्वेज में ऑल्दो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपीयर करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू वोंट बी एलिजिबल। ठीक है, तो पीसीबी अच्छे से प्रिपेयर करोगे। इसमें 650 के अराउंड आपकी कट ऑफ नॉर्थ कैंपस के लिए जाती है, बाकी 600 प्लस बीएचयू की। अब इतना कट ऑफ स्कोर करने के लिए आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है एंड उसके लिए आई विल रिकमेंड यू कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो दिशा पब्लिकेशन की गो टू गाइड फॉर सीयूटी यूजी 2026। ये बुक दिशा पब्लिकेशन की लेटेस्ट एडिशन पे आपको मिल जाएगी। दिस इज द 5th एडिशन ऑफ दिशा पब्लिकेशन गो टू गाइड फॉर साइंस स्ट्रीम। इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंग्लिश। इसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट्स एंड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ईच पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले पार्ट में स्टडी मटेरियल है एंड दूसरे पार्ट में आपका प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है। ए पार्ट में आपको 1 लाइनर फॉर्मेट में इजी टू रिमेंबर सारी थ्योरी मिल जाएगी और ये थ्योरी हर बुक में दी हुई है। कंप्लीट सिलेबस डिवाइडेड है चैप्टर्स में एज पर एनसीईआरटी। यहाँ पे मोर देन 26,000 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए एंड सिर्फ यही नहीं, इसका हिंट एंड सोल्यूशन भी दिया हुआ है हर एक बुक में। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो चैप्टर किया, प्रैक्टिस क्वेश्चन किया एंड देन पीवाईक्यू कर लोगे, यू विल बी सॉर्टेड। 25 से लेके 22 तक है एंड फर्दर यहाँ पे 2017 से 2021 तक के सीयू सेट के भी प्रीवियस ईयर 5 ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। जो पुराने पेपर्स में है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं पीवाईक्यू में सॉल्व करने के लिए। पार्ट बी में लास्ट में 10 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं ऑन लेटेस्ट पैटर्न, तो आप प्रैक्टिस करने के बाद ये मॉक टेस्ट दोगे। डिटेल सोल्यूशन इनका भी प्रोवाइडेड है एंड ये बुक पूरा कंप्लीटली क्लास 12th सिलेबस पे ही है एंड एनसीईआरटी को फॉलो करता है। ये बुक पीसीबी के साथ में बाकी अदर स्ट्रीम्स के लिए भी अवेलेबल है, पीसीएम, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के लिए भी है। अगर आप दिशा पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर करते हो तो आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड अगर ये कूपन कोड मेरा यूज करते हो अंशिका05 तो आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी ऑर्डर कर लो एंड अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो। ठीक है, अब बाकी के कोर्सेज के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। प्योर साइंसेज के अलावा अप्लाइड साइंसेज आपका दूसरा कोर्स है। इसमें सबसे बेस्ट कोर्स होता है बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी के बाद आप एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी करते हो एंड उसके बाद आप
आप इंडस्ट्री में काम करते हो एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, यहाँ पे आप मेडिसिन बनाने में जा सकते हो, फार्मास्यूटिकल में जा सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस में काम कर सकते हो। इसकी स्टार्टिंग सैलरी थोड़ा कम होती है, 20,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट आगे आगे आप जैसा काम करते हो वैसे बढ़ सकती है। अब आप जरूरी नहीं है कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करो, आप लाइफ साइंसेस के बाद भी आईआईटी जाम का पेपर देके एमएससी बायोटेक कर सकते हो फ्रॉम आईआईटी। लाइफ साइंसेस में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज बीएससी बायोटेक टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफर ही नहीं करती, डीयू बीएचयू बाकी यूनिवर्सिटीज भी ऑफर नहीं करते हैं। तो या तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करो, फीस ज्यादा होगी, इट्स बेटर कि आप अभी अपना बायोलॉजी रिलेटेड लाइफ साइंसेस कर लो। आईआईटी जाम का सिलेबस भी लाइफ साइंसेस का ही होता है, वो पेपर क्लियर करके आप जो 5-6 आईआईटीज हैं जो आपको बायोटेक ऑफर करते हैं, एंड मास्टर्स तो एनीवेज आपको करना है, सिर्फ बीएससी बायोटेक करके कुछ नहीं होगा, आपको हायर फील्ड में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। यूजी के बाद आपको पीजी करोगे तभी थोड़ी सी वैल्यू एंड थोड़ी सैलरी आपकी बढ़ेगी, अदरवाइज तो बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयमेंट है। मास्टर्स के बाद फिर भी थोड़ा बहुत चांसेस हो जाता है, ठीक है, तो वो कर लोगे, वरना अब्रॉड में अच्छे ऑप्शन हैं, आप बाहर जा सकते हो बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करने के लिए। सो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, सीयूटी, पीजी एंड आईआईटी जाम फॉर मास्टर्स। मास्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूजी से भी, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी बीएससी कोर्स होगा, देन आप मास्टर्स करोगे, इसके लिए सीयूटी पीजी एग्जाम मैंने बता दिया। इसमें भी आप क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हो, एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम कर सकते हो, ठीक है। तो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे स्टडी होती है माइक्रोबायोलॉजी में, तो ये सब्जेक्ट्स आपको स्पेशलाइज सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे एंड लैब्स वगैरह वर्क भी ज्यादा होगी। थर्ड कोर्स जो आता है, ये दोनों थोड़े सिमिलर से कोर्स थे, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ऑलमोस्ट सिलेबस इसमें आप बायोटेक भी पढ़ते हो, माइक्रो भी पढ़ते हो, तो ये सब इंटर रिलेटेड ही होता है। थर्ड कोर्स इज एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर एक अच्छा कोर्स हो सकता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स इसमें जो आने वाली हैं वो क्रैक कर लेते हो। नाबार्ड में आपको हायरिंग मिलती है इसकी, एफसीआई हायर करता है, गवर्नमेंट जॉब, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सब एग्जाम अगर आप क्लियर करके इन सब में क्योंकि ये वैकेंसी स्पेसिफिक टू एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स होती है, तो अगर इसके बाद यहाँ भी आपकी जॉब लग जाती है तो बढ़िया है, वरना एग्रीकल्चर का आगे बहुत अच्छा खासा बजट आया है एग्रीकल्चर पे, रिसर्च के अच्छे ऑप्शंस बनते हैं, आप हाइब्रिडाइजेशन वगैरह टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। बाकी इफको में मैंने खुद ने काम किया हुआ है, इंटर्नशिप की हुई है, तो वहां पे आपके लिए भी जॉब पोस्ट होती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका फॉरेंसिक साइंसेस, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंसेस। ये डीयू में ऑफर नहीं होता, बट इसका टॉप कॉलेज जो सीयूटी से आपको मिलेगा वो है एनएफएसयू। एनएफएसयू बहुत अच्छा कॉलेज है, इसमें एमएससी के भी प्रोग्राम है, तो वो सीयूटी पीजी से आपको मिलेंगे। तो बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, आप पैटर्निटी टेस्ट में जा सकते हो, आप क्राइम सीन में सैम्पलिंग के लिए जा सकते हो, बाकी अटॉप्सी वगैरह वो डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं, बट उसको असिस्ट करने के लिए आप भी जा सकते हो वहां पे। तो ये सारी चीजें होती है फॉरेंसिक साइंस में। अब देखो यहाँ पे एनएफएसयू के एक डिसएडवांटेज ये है कि फीस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे आप प्योर साइंसेस में भी डिग्री करके मास्टर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ऑफर करता है फॉरेंसिक साइंस में। डीयू में एमएससी फॉरेंसिक साइंस का कोर्स है, तो प्योर साइंसेस के बाद भी आप जा सकते हो जिसने बीएससी कर रखी है। तो मैं आपको सारे ऑप्शंस बता रही हूँ कि आप कहीं भी स्टक ना फील कर जाओ कि यार मैंने तो लाइफ साइंसेस सोचा था, टॉप कॉलेजेस नहीं है, फीस के लिए प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं आपको सारे ऑप्शंस इस वीडियो में बता रही हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही है तो नीचे कमेंट में हेल्पफुल एंड सीयूटी टारगेट करे तो सीयूटी यूजी 2026 लिख देना, सो दैट मुझे भी पता लग जाए कि आप लोग ये वीडियो ध्यान से देख रहे हो। नेक्स्ट आता है आपका जो कोर्स है वो है बायोकेमिस्ट्री एंड बायोमेडिकल साइंसेस। दोनों ही कोर्सेज बीएससी के बाद एमएससी डीयू में ऑफर होते हैं, एंड इसके बाद आप बायोकेमिस्ट्री से आप मेडिसिन के प्रोसेस में जा सकते हो, फार्मास्यूटिकल में जा सकते हो, एंड बायोमेडिकल साइंसेज में आप प्रॉपर रिसर्च करते हो, फिर उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियर्स वो डिजाइन करते हैं, एंड फाइनली वो चीजें डॉक्टर स्टडी कर रहे होते हैं, वो इक्विपमेंट्स डॉक्टर यूज कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर्स का ही सिर्फ नोबल प्रोफेशन नहीं है, इन सभी जो बैकग्राउंड में जो काम कर रहे हैं उनका भी ये नोबल प्रोफेशन है, जो ये पूरे मेडिकल लाइन में हेल्प कर रहे हैं। तो मतलब ये तो गलत है, इनको बिल्कुल वो ही नहीं मिलता है कि इज्जत ही नहीं है मतलब बायोमेडिकल एंड बाकी कोर्सेज की, बट ये सब भी बहुत हेल्पफुल है बिकॉज यू बिल्ड समथिंग सो दैट डॉक्टर्स कैन स्टडी। तो ये सारे कोर्सेज भी ऑफर होते हैं, इसमें भी आप करियर बना सकते हो। नेक्स्ट इज फूड साइंसेज, मतलब फूड टेक्नोलॉजी। इसमें आप क्वालिटी एश्योरेंस में आगे जा सकते हो, जितनी भी फूड फैक्ट्रीज होती हैं वहां पे प्रॉपर क्वालिटी चेक होने के बाद ही वो प्रोडक्ट आगे डिलीवर होता है, तो वो एक चीज है। बाकी आप फूड डेयरी में भी जा सकते हो, डेयरी टेक्नोलॉजी, तो ये अमूल वगैरह जैसे हो गया, ये सब हायर करते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए, एंड इसमें बीएचयू ऑफर करता है, बट वो पीसीएमबी स्टूडेंट्स के लिए है, नॉट फॉर पीसीबी स्टूडेंट। तो डेयरी टेक्नोलॉजी के अदर कोर्सेज भी आप देख सकते हो। फूड टेक एंड डेयरी टेक एक अच्छा कोर्स हो सकता है, इसके बीटेक वाले ऑप्शन ज्यादा अच्छे हैं, प्लेसमेंट ओरिएंटेड ज्यादा है। बाकी बीएससी एमएससी आपका रिसर्च साइड में ज्यादा हो सकता है, एंड मास्टर्स करने के बाद थोड़ी अपॉर्चुनिटी आपको इसमें भी अच्छी देखने को मिल सकती है, ठीक है, डायरेक्ट प्लेसमेंट वाली चीज। तो देखो वैसे मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो जो बायोलॉजी के कोर्सेज है ना उसमें रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिसर्च में जाओ। जब आप प्लेसमेंट के लिए जाते हो तो सैलरी बहुत ही कम मिलती है, एंड गवर्नमेंट वैकेंसीज एंड ये सब भी बहुत ही कम आती हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि हमने डिग्री तो परस्यू कर ली बट इसमें हमारे लिए जॉब
जॉब्स ही नहीं है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें मैं रियलिटी चेक आपको मैं पहले ही देना चाहती हूँ। नेक्स्ट इज बीएससी इन एंथ्रोपोलॉजी एंड इसका मास्टर्स प्रोग्राम भी ऑफर होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही सीयूटी पीजी देके। ये उन स्टूडेंट के लिए अच्छा है जो एंथ्रो पे जाना चाहते हैं, ह्यूमन के साथ में अपना सोशल साइंस भी अच्छा मिक्सचर होता है बायोलॉजी एंड सोशल साइंसेस का। बाकी यूपीएससी के लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है साइंस वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा, तो 3 साल यही पढ़ लोगे तो ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। तो इस फील्ड में भी जैसे इंटरेस्ट है वो जा सकता है। नेक्स्ट इज बीएससी एनवायरमेंटल साइंसेस एंड फिर इसके अगेन मास्टर्स करोगे डीयू में, ये दोनों ही कोर्सेज ऑफर होते हैं, मास्टर्स भी सीयूटी पीजी देके। तो बीएससी एमएससी करने के बाद आप इन्वायरमेंटलिस्ट बन सकते हो। बहुत सारी इन्वायरमेंट कंपनीज हैं जो हायर करती हैं, आप उसकी पॉलिसी में जा सकते हो, आप उनकी रिपोर्ट बनाते हो एंड कितना इमिशन हो रहा है, कितना कार्बन इमिशन हो रहा है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड करते हो। तो इन्वायरमेंटलिस्ट का भी रोल अभी के टाइम पे बढ़ गया है बिकॉज सस्टेनेबिलिटी की तरफ सारी चीजें जा रही हैं, तो इसमें भी अच्छा करियर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इज बीएससी इन होम साइंसेस। होम साइंसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है। इसके बाद बहुत सारे मास्टर्स प्रोग्राम है डीयू में जो होम साइंस स्टूडेंट के लिए ही होते हैं। तो ये कुछ मास्टर्स प्रोग्राम है, ये पूरी लिस्ट मास्टर्स की जो डीयू में ऑफर होता है इसकी एलिजिबिलिटी मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। सो डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल अंशिका जास 26, लिंक मैंने इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा जेनेटिक्स एक कोर्स है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। अब जेनेटिक्स कोर्स मास्टर्स प्रोग्राम डीयू में है बट यूजी में नहीं है। बट प्योर साइंसेस वाला स्टूडेंट अप्लाइड ये किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो आप जेनेटिक्स में भी जा सकते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी जा सकते हो, बायोटेक में भी जा सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी, किसी भी बायोलॉजी रिलेटेड में अगर आपने यूजी की है तो मास्टर्स आप उसमें कर सकते हो अप्लाइड कोर्सेज में। तो बहुत इजीली आप स्विच कर सकते हो प्योर साइंसेस टू अप्लाइड साइंसेस। बट अप्लाइड साइंस वाला प्योर साइंसेस में नहीं स्विच करता, वो अप्लाइड वाला उसी में मास्टर्स करेगा जिसमें उसने यूजी करी हुई है। तो ये चीज हो जाती है ब्रॉड ऑप्शंस इन प्योर साइंसेस। बाकी अगर आप श्योर हो कि मुझे इसमें करियर बनाना है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि गो फॉर स्पेसिफिक कोर्सेज, अगर आपका श्योरिटी है कि करियर इसी में बनाना है। बाकी जेनेटिक्स का मैंने बताया आपको, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बताया, तो ये सारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सारे जो कोर्सेज हैं इसमें आप जीन पे स्टडी कर रहे होते हैं। अब किसी ने सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इन सभी पे स्टडी करी तभी पता लग गया ना कि ये सारी चीजें जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। तो इसमें रिसर्च का ऑप्शन अच्छा बनता है बट यू हैव टू लाइक मतलब बहुत पैशन होना चाहिए इसके लिए, आगे आप रिसर्च में ही हो बिल्कुल। मतलब सैलरी एंड ये सारी चीजें थोड़ा टाइम टेकिंग करियर हो सकता है ये सब, क्योंकि आपको ढूंढना होता है चीजें, उसमें करनी होती है, रिसर्च पेपर लिखना होता है एंड अगर कुछ ब्रेक थ्रू होता है देन आपको नोबेल प्राइज एंड ये सारी चीजें मिलती हैं, एक साइंटिस्ट आप अच्छे कहलाते हो। तो यस, थोड़ा सा टाइम टेकिंग करियर है जब तक आप उस हाई पोजीशन पे ना पहुंच जाओ, ठीक है। सो ये सारे थे आपके अप्लाइड कोर्सेज। नाउ मेडिकल कोर्सेज में बी फार्मा इज रियली गुड कोर्स। अगर आप स्टोर अपना खुद का क्लिनिक भी खोलना चाहते हो, सारे बी फार्मा स्टोर्स लाखों में अर्न कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो डिपेंड्स कि आपका स्किल कैसा है, आपका लोकेशन क्या है, ठीक है। तो बी फार्मा के बाद गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं। बाकी एमबीए के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं इन सभी कोर्स करने के बाद में। हेल्थ केयर मैनेजमेंट एक अच्छा कोर्स है, वहां पे भी आप जा सकते हो एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट करके। तो दैट इज मास्टर्स प्रोग्राम, यूजी किसी में भी कर लोगे, सारे ही एलिजिबल होते हैं एमबीए के लिए, जनरल एमबीए के लिए भी एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा एक कोर्स मैं भूल गई थी बताना, बीएससी साइकोलॉजी। बीएससी एमएससी साइकोलॉजी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी मिलती है इंटीग्रेटेड। इसमें मास्टर्स करने के बाद आप पीएचडी करते हो तो आप खुद का क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। उसमें लाइसेंस चाहिए होता है बट ओपन कर सकते हो और आप अपने थेरेपी सेशंस दे सकते हो, पर थेरेपी सेशन कॉस्ट बहुत अच्छी खासी होती है। तो ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है, एज अ साइकोलॉजिस्ट आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट इज बीपीटी। बीपीटी एंड एमपीटी इवन मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूजी नहीं करता। तो बीपीटी आप किसी यूनिवर्सिटी से करके मास्टर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से करते हो तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको फिजियोथेरेपी में मिल सकती है। इसमें भी अगेन अपना क्लिनिक ओपन करके, इसमें गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हो। इसमें डॉक्टर भी लगता है नाम के आगे बट बीपीटी लिखा होता है कि आप फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स हो। नर्सिंग अगेन एक कोर्स है बट ज्यादा कोर्सेज है नहीं, सीयूटी यूजी के थ्रू आपको एम्स पैरामेडिकल देना है इसके लिए एंड नीट का एग्जाम देना है और यूपीसी नेट, ये सारे एग्जाम जो स्टेट वाले होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे। बाकी बीएमएलटी कोर्स होता है, रेडियोलॉजी का कोर्स होता है, एमआरआई, सिटी स्कैन, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है ना। आप अपना वो स्टोर भी ओपन कर सकते हो, जैसे आपको डॉक्टर ने रेफर कर दिया कि ठीक है आप सिटी स्कैन एमआरआई करके ले आओ या ब्लड टेस्ट करके ले आओ, तो ये सारी चीजें जो डॉक्टर्स को असिस्ट कर रही होती हैं उसमें आप कोर्स कर सकते हो एंड ये सारी चीजों में भी आप जा सकते हो। इसमें कुछ गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, कुछ आपको खुद का प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के साथ काम करना पड़ता है, तो डिपेंड्स कि आपकी स्किल्स कैसी हैं। तो ऑप्टोमेट्री हो गया, डेंटिस्ट्री का कोर्स हो गया, तो ये सभी डॉक्टर्स को असिस्ट कर रहे होते हैं, ये सारे ही कोर्सेज हैं, रेडियोलॉजी एंड ठीक है। तो
देखो बट ये ना आप हमेशा एमबीबीएस डॉक्टर के नीचे ही रहोगे, टॉप फील्ड पे नहीं रहोगे। बाकी अच्छा करियर ऑप्शन है अगर आप इन सभी फील्ड में जाना चाहते हो। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नीचे कमेंट में जरूर लिखना आपको अगर इसमें से कोई भी वीडियो स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए हो। बाकी कमेंट में हेल्पफुल जरूर लिख देना, काफी सारी डिटेल्स मैंने आपको शेयर कर दी है। बाकी टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर दूंगी और भी चीजें हैं। तो और वीडियो में जो बीच में मैंने कमेंट किया था वो मैं देखती हूँ कितने लोग कमेंट करते हैं, तो अगर आपने देख रखा है वो चीज तो जरूर नीचे कमेंट करना। या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।